हेलो एवरीवन। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल तरीके से तीन तरह से डिवाइडेड थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी मैंने पढ़ाया है। तो आप उसको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा एक सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ाई होता क्या है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होती है, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से की जाती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि हमेशा हमें फाइनाइट नंबर्स या ट्रायल्स होने चाहिए। तो अभी हम आज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसने दिया, कब दिया। तो इसको डेवलप किया था फ्रेंच के मैथमेटिशियन सिमोन डेनिस पॉइजन ने 1837 में। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो, इनफाइनाइट हो। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट या फिक्स्ड होते हैं, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत स्मॉल होती है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है ये टुवर्ड्स 1 की तरफ जाती है। ये चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखने की, ये वाला पॉइंट है जो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कि ये फाइनाइट इनफाइनाइट ट्रायल्स में यूज़ की जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे बहुत कम होती है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टुवर्ड्स 1 की तरफ जाती है। टुवर्ड्स 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो 0 या तो 1 होता है। 1 परफेक्ट प्रोबेबिलिटी होती है, यानी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी होती है, और जबकि 0 फेलियर या एकदम इनपरफेक्ट प्रोबेबिलिटी होती है, या 0 प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 की तरफ टेंड करती है। ये डील किससे करता है, जैसे कि नंबर ऑफ अकरेंस, पर्टिकुलर इवेंट्स, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल या रीजन और ऑफ अ स्पेस, इसके से ये डील करता है। जो जैसे कि नंबर ऑफ, ये फाइंड करता है डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ कैजुअलिटी, नंबर ऑफ जितनी भी जैसे ख़राब चीज़ें होती हैं जो कि हम बहुत इनफाइनाइट होती हैं, बहुत फिक्स्ड नहीं होती हैं, उसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत देखते हैं या चेक करते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली जो इनफ्रिक्वेंटली इवेंट अकर्स होती हैं किसी एरिया में, टाइम पे, किसी भी यूनिट में, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इन जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, यानी कि n एकदम इनफाइनेटली लार्ज होगा। और ये ऑब्टेन हम कैसे करेंगे, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो लिमिटिंग केस है उसको हम बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, ये याद रखिएगा। जैसे कि एक तो ट्रायल इसका इनफाइनाइट होता है, और साथ ही साथ जो p है वो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ईच ट्रायल के लिए इनफाइनेटली स्मॉल होता है, और जो सक्सेस है वो टेंड्स टू p, यानी कि p की तरफ जाता है, और np जो है ये फाइनाइट होते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस में यूज़ किए जाते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल विद द पैरामीटर m n p is good if n is greater than 20 और p is less than or equal to 0.5। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि n हमेशा greater than 20 या 20 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो p है वो less than 0.05 से होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि n c r p r और q 1 माइनस r, इस तरह से हमने देखा था, और r 1.123 होती है। उसी तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम देखेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, e माइनस n m r और r फैक्टोरियल, इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसमें मीन का फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू पी। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एन पी। वेरिएंस क्या होता है, एन पी ही होता है, और स्क्यूनेस क्या होता है यहाँ पे 1/m होता है। बीटा 1 इक्वल टू 1/m। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, यानी कि अगर मीन 20 दिया है तो यहाँ पे वेरिएंस भी 20 होगा। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है।
अब हम जिस तरीके से फाइंड आउट किए थे अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उस तरह से हम फर्स्ट मोमेंट या मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट या मीन हमेशा यहाँ पे m होगा, यानी कि ये इक्वल रहता है और वेरिएंस भी हमारा इक्वल होता है। तो m और m यानी कि मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होंगे। अगर हम थर्ड मोमेंट की बात करें μ3 की, तो उसकी भी वैल्यू m ही होगी। और फोर्थ मोमेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू m + 3m² होती है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/m। और ये क्यों 1/m होती है? क्योंकि जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला अगर हम देखें β1, तो इसका फॉर्मूला होता है μ3 यानी मोमेंट 3 का स्क्वायर अपॉन मोमेंट 2 का क्यूब। अब मोमेंट 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है m का स्क्वायर, तो यहाँ पे m का स्क्वायर अपॉन सेकेंड मोमेंट भी हमारा क्या है m ही है, तो m का क्यूब। तो यहाँ पे 2m से यहाँ 2m ख़त्म हो गया, एक m बचा, तो इसीलिए 1/m इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम γ1 की बात करें तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस को, और इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स, फोर्थ मोमेंट, थर्ड मोमेंट और स्क्यूनेस। अब कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस कैसे निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3 + 1/m होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोमेंट 4 का जो फॉर्मूला होता है m + 3m², और मोमेंट 2 यानी जो वेरिएंस है वो m है और ये उसका स्क्वायर है। और उसी से हम फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो 3 + 1/m इसका फॉर्मूला होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। जो m होता है वो इन्फाइनाइट होता है। जो β1 है वो 0 होता है, γ1 भी 0 होता है, β2 3, ये β2 3 क्या है कुर्टोसिस, और ये γ2 0। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है? जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है, एकदम लेस होती है 0.01 के, और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं हमारे लार्ज होते हैं, 50 से भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमारे n और p एकदम कांस्टेंट हो जाएंगे, जो कि हम अब ये कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अभी हमने देखा MRE - m/r फैक्टोरियल। अब m क्या है यहाँ पे? तो m हमारा मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, r क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिज़ायर है, e क्या है, तो e की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता होती है, और जो r है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। तो r हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि कोई भी हो सकते हैं, और m हमारा मीन है। अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट फीचर क्या है कि अगर ये कब पॉसिबल होगा, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी, वो भी हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब उसका लिमिटिंग फॉर्म है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका रेंज कितना होता है 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। और जो m है ये एक सिंगल पैरामीटर है, ओनली m ही है, और इसीलिए जो इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ m के थ्रू। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो ये जो है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, तो μ3 की वैल्यू मतलब जो m है वो >0 होगा, और γ1 की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। अगर जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा, जो वैल्यू ऑफ γ1 है ये फॉल करता जाएगा, और स्क्यूनेस हमारा रिड्यूस होता जाएगा। और जब भी m टेंड्स करेगा इनफाइनाइटली, तो ये जो γ1 है ये 0 की तरफ जाएगी, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल या एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड्स करेगा। जैसे कि अगर 2% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टॉय प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम 2% का डिफेक्टिव है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हमारा शिपमेंट 200 टॉयज़ है और जिसमें एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव होते हैं, तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 200 है, जो डिफेक्टिव टॉय हैं वो कितने हैं हमारे 2 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा है वो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02। n हमारा लार्ज है और p हमारा स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करने के लिए हमें m है, m
और हमें ई की वैल्यू हमें पता है 2.7183 होती है। m की वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम m का मतलब n इंटू पी, तो n की वैल्यू 200 और प्रोबेबिलिटी हमने निकाला ये 0.02, इसको निकाल दिए तो m की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब प्रोबेबिलिटी 5 डिफेक्टिव हैं, तो इसके लिए 4 की पावर 5, क्योंकि r की वैल्यू 5 हो जाएगी, और माइनस m की वैल्यू 4 थी, तो इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया। उसके बाद हमारी जो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल जब भी हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 1, यानी कि इससे जितने भी नीचे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। तो 4 की पावर 5 की वैल्यू होती है 1024, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस था ना, इसीलिए हम 1 अपॉन इसको जब हम नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर में तो ये प्लस वैल्यू में आ जाएगा, और इन सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सब को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें मीन पता चल जाएगा, और मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इस तरह से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।